आज दिनांक 10 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के उन विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। जहां समझ में नहीं आता है कॉल कर करके पूछते हैं या कमेंट द्वारा पूछते हैं। आगे देखिए, आज हम प्रश्नावली 6 का 14वां सवाल बताने जा रहे हैं। यह दिया गया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश। चित्र नहीं बनाया गया है, चित्र सवाल को पढ़ करके हमें अपने से बनाना है। कोण XYZ बराबर 64 अंश हम चित्र बना रहे हैं। XY यह Z हो गया बराबर 64 अंश। इसके आगे देखिए, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो इसको हम बिंदु P तक बढ़ा रहे हैं। प्रश्न के अनुसार आगे कह रहा है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो हमने दी हुई सूचना की सहारा से एक आकृति खींच लिया। अब उसके आगे कह रहा है कि यदि किरण YQ कोण ZYP का समद्विभाजित करती है, तो यहां पर जो है हम YQ एक किरण खींच देंगे और यह YQ किरण जो है इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो कोण XYQ का और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। हमें इन्हीं दोनों कोणों का मान बताना है। आगे आइए देखते हैं, हम लोग सवाल को हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार चित्र स्वतः बनाया गया। कोण या किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। ज्ञात है, यह बात जो है प्रश्न में दिया गया है। अब जब YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसलिए कोण PYQ बराबर कोण ZYQ। डॉट डॉट संबंध नंबर 1 बना लेंगे। अब इसके आगे देखिए, किरण XYP या किरण XP किरण या रेखा कह सकते हैं। किरण के स्थान पर रेखा XP एक सरल रेखा है। इसलिए देखिए, जब XP एक सरल रेखा है तो कोण XYZ तथा कोण ZYQ एवं कोण PYQ, इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा रेखीय युग्म के नियम से। इसलिए कोण PYQ
धन कोण ZYQ, धन कोण XYZ बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से। अब देखिए यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण PYQ बराबर ZYQ, तब PYQ के स्थान पर लिख सकते हैं कोण ZYQ, या कोण ZYQ धन या उतर जाएगा परिस्थिति में कोण ZYQ धन, इसका मान दिया है XYZ का मान 64 अंश हमें ज्ञात है, तो यहाँ पर हम 64 अंश लिख देंगे बराबर 180 अंश। यहाँ थोड़ा हिंट कर देंगे, संबंध एक से, संबंध एक से का मतलब कोण PYQ बराबर ZYQ, तो इसके स्थान पर हम जो है ZYQ लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर हिंट दे दिए हैं संबंध एक से। अब देखिए यह दोनों कोण एक ही है जो 2 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोण ZYQ बराबर, इसका पक्षांतर कर लेंगे 180 अंश माइनस 64 अंश, या 2 कोण ZYQ बराबर, इसको घटा लेंगे 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो गया, 7 बच गया, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बच गया, और यह एक अपने स्थान पर उतर गया, 116 अंश हो गया। या कोण ZYQ बराबर 116 अंश बटा के 2, या कोण ZYQ बराबर 2 का भाग देंगे तो 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 58 अंश हो गया। कोण ZYQ, कोण ZYQ का मान हमने 58 अंश ज्ञात कर लिया। जब कोण ZYQ का मान 58 है तो इसका मान भी 58 ही होगा, इसलिए कोण PYQ बराबर ZYQ का मान हम 58 अंश ज्ञात किए हैं, तो यहाँ संबंध एक में रख देंगे तो इसका मान भी जो है 58 अंश ही प्राप्त हो जाएगा, 58 अंश। अब इसके आगे देखिए, जब इसका मान हम ZYQ का मान 58 ज्ञात किए हैं तो इसका मान भी 58 हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है उसको देखेंगे। कोण XYQ, चित्र पर कोण XYQ का मान बताना है, पहला भाग में पूछ रहा है, तो इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ देंगे तो XYQ का मान प्राप्त हो जाएगा। अब कोण XYQ बराबर इन दोनों कोणों को योग में दिखा देंगे, कोण XYZ आधन कोण ZYQ या कोण XYQ बराबर XYZ का मान 64 अंश प्रश्न से ज्ञात है, प्लस ZYQ का मान हम ज्ञात किए हैं 58 अंश, या कोण XYQ बराबर इसको योग कर लेंगे 8 4 12 और 6 5 11 1 12, 122 अंश। इस प्रकार हमें पहला भाग का आंसर प्राप्त हुआ 122 अंश। अब इसके आगे देखिए दूसरा का भाग क्या पूछा जा रहा है। प्रतिवर्ती, ध्यान रहे प्रतिवर्ती एक शब्द है, प्रतिवर्ती कोण QIP, प्रतिवर्ती कोण QIP का प्रतिवर्ती कोण। अब देखो
कोण QYP का जो प्रतिवर्ती कोण होगा, तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ बिंदु Y पर 360 अंश का कोण बन रहा है। तो प्रतिवर्ती कोण जिसका पूछा जाता है, तो 360 में से जिस कोण का प्रतिवर्ती कोण पूछा जाता है, उसी कोण का मान घटा दिया जाता है। तो अब इसके आगे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 360 अंश माइनस जिसका प्रतिवर्ती कोण पूछा जाता है, उसी के मान को ही घटाया जाता है। तो पुनः इसको यहां लिख देंगे कोण QYP बराबर 360 अंश, और इसका मान हम ज्ञात कर चुके हैं। कोण QYP का मान 58 अंश, तो यहाँ पर हम जो है 58 अंश लिख देंगे बराबर। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बच गया 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और यह जो है 3 उतर गया, 302 अंश। इस प्रकार हमें अपने सवाल का जो दूसरा भाग है उसका जवाब मिल गया। प्रतिवर्ती कोण QOP बराबर 302 अंश। अब लास्ट में आंसर लिख देंगे, जैसे जैसे पूछता है, जो भाग पहले पूछता है उसका उत्तर पहले लिखते हैं, जो भाग बाद में पूछता है उसका उत्तर बाद में लिखते हैं। तो एक हमारा पहला भाग का आंसर हो गया कोण XYQ बराबर अभी हम आगे वाला में मान प्राप्त किए थे 122 अंश, कामा लगा देंगे। प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर अभी हम लोग प्राप्त किए हैं 302 अंश। इस प्रकार यह 14वां सवाल हल हुआ। अब अगला सवाल अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।